अवनी की साजिश आखिरकार बेनकाब होने वाली है। लंबे समय से जिस सच की तलाश ईशा कर रही थी, अब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। जैसे ही असली राज सामने आता है, ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अवनी को उसके किए की सजा देने के लिए बिना एक पल गंवाए उसके सामने खड़ी हो जाती है। आने वाला ट्रैक जबरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर दिखाई देने वाला है। कहानी की शुरुआत उस घटना से होती है जब ईशा को उस रहस्यमयी लड़की की याद आती है जो एक बदमाश के साथ बाइक पर दिखाई दी थी। लड़की ने अपने चेहरे को हुडी से पूरी तरह ढक रखा था, इसलिए कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया था। लेकिन ईशा की तेज नजरें उसकी कुछ छोटी छोटी बातों को नोटिस कर चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर उस लड़की तक पहुंच गई तो पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा। सच्चाई तक पहुंचने के लिए ईशा सबसे पहले उस लड़की का स्केच तैयार करवाती है। इसके बाद वह उसकी कई प्रतियां बनवाकर अलग-अलग पुलिस थानों और जांच टीमों तक पहुंचा देती है ताकि कहीं से भी कोई सुराग मिल सके। उसे उम्मीद होती है कि जल्द ही कोई न कोई उस लड़की को पहचान लेगा और पूरा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। हर जगह तलाश करने के बावजूद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसने उस लड़की को पहले कभी देखा हो। आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जाती है, कई रास्तों की जांच होती है, अलग-अलग इलाकों में पूछताछ की जाती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित होती है। ऐसा लगता है जैसे वह लड़की अचानक आई और फिर हवा में गायब हो गई। लगातार असफलता मिलने के बाद ईशा पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद इस बार भी वह सच तक नहीं पहुंच पाएगी। वह खुद को कोसने लगती है और सोचती है कि आखिर उससे कहाँ गलती हो रही है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह इस केस को हर हाल में सुलझाना चाहती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। ईशा की यह हालत देखकर सूरज अब और ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता। वह फैसला करता है कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी सारी जानकारी ईशा के सामने रख दे। अब तक वह एक बड़े राज को सबसे छिपाकर चल रहा था ताकि असली अपराधियों तक बिना शक पैदा किए पहुंचा जा सके। सूरज बताता है कि उसे अवनी पर पहले दिन से ही भरोसा नहीं था। उसकी हर हरकत, हर बात और हर कदम उसे सामान्य नहीं लगता था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए चुपचाप अवनी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वह उसके आने जाने, मिलने जुलने और हर गतिविधि की जानकारी इकट्ठा कर रहा था ताकि सही समय आने पर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। सूरज के पास धीरे धीरे कई ऐसे सबूत जमा हो चुके होते हैं जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि अवनी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन वह जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे शक था कि अवनी अकेले काम नहीं कर रही। उसके पीछे एक पूरी टीम मौजूद है, जिसका असली मकसद अभी सामने आना बाकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, यह अंदाजा लगाया जाता है कि राष्ट्रीय समारोह के दौरान कोई बड़ी वारदात करने की तैयारी चल रही है। योजना इतनी खतरनाक हो सकती है कि अगर समय रहते उसे रोका न गया तो भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि सूरज बिना किसी को भनक लगे पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ता रहता है। इसके बाद सूरज वह सच बताता है जिसे सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि जिस हुडी वाली लड़की को सब ढूंढ रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि अवनी ही है। यही वह खुलासा होता है जो पूरे मामले की दिशा बदल देता है। अब ईशा को समझ आ जाता है कि उसका शक शुरू से ही सही था। यह सच सामने आते ही ईशा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे अवनी के सामने पहुंचती है और उसे उसके झूठ, विश्वासघात और साजिश के लिए जमकर खरी खोटी सुनाती है। अवनी अब किसी भी तरह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती क्योंकि उसके खिलाफ मौजूद सबूत लगातार उसके झूठ को बेनकाब कर रहे होते हैं।
ईशा गुस्से में अपनी चप्पल निकालकर अवनी को उसके कर्मों का एहसास कराती है। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि अब तक जो अवनी मासूम बनने का नाटक कर रही थी, उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका होता है। हालांकि अवनी का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं होती। जांच में यह साफ हो जाता है कि उसके साथ जुड़े कई लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वे किसी भी समय अपनी अगली चाल चल सकते हैं। इसलिए ईशा और सूरज अब सिर्फ अवनी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे गिरोह को कानून के हवाले करने की तैयारी में जुट जाते हैं। अब क्या